नमस्कार। आज हम बाबा के इस अनुभूति में देखेंगे कि कैसे एक प्रकाशमय सत्ता बाबा को भयानक और खतरनाक पहाड़ियों में साधना करने के लिए ले जाती थी। कैसे पूर्व जन्म के छवि बाबा के सामने आई और आनंद मूर्ति नाम का प्रकाश स्तंभ बाबा में समाहित हुआ। आइए जानेंगे हम इस रोचक घटना में कैसे बाबा ने अपने मित्र को गाइड किया। जब परम पूज्य बाबा नवजात शिशु के रूप में थे और उन्हें रुई के टुकड़े के द्वारा दूध पिलाया जा रहा था, तब उन्होंने सीधे दूध के प्याले को ही लेना चाहा था। तो बाबा की दादी श्रीमती वीना पानी हैरानी से भरकर कहा, यह कोई शिशु नहीं है बल्कि बूढ़ा है। तभी से वे बाबा को बूढ़ा कहकर पुकारती थी और बाकी परिवार वाले एवं उनके दोस्तों के लिए बूढ़ा ही सहज रूप में बुब्बू पुकारा नाम बन गया था। 5 वर्ष की उम्र में बाबा का नाम अरुण से बदलकर प्रभात रंजन कर दिया गया, क्योंकि उनके चचेरे भाई का नाम बंगाल के क्रांतिकारी श्री देशबंधु चित्तरंजन दास के नाम पर रखा गया था। क्योंकि देशबंधु की मृत्यु के दिन ही शिशु का जन्म हुआ था और परिवार की यह प्रथा थी कि सभी पुरुषों को मध्य नाम एक ही देंगे। छोटी उम्र से ही बाबा को जमालपुर के पूर्व में स्थित पहाड़ों की तरफ स्थित काली पहाड़ी एवं वहाँ स्थित काली मंदिर और मृत्यु घाटी, जो उन दिनों में दोपहर के वक्त में भी काफ़ी खतरनाक जगह थी, तो रात के वक्त का तो कहना ही क्या। बाबा को वहाँ संध्या भ्रमण के लिए जाना पसंद था। काफ़ी वर्षों के बाद बाबा ने कहा, बचपन से ही मैं साहसी था, डर के अस्तित्व से मैं परिचित ही नहीं था। मैं बाघ की कब्र पर देर रात तक जाया करता था। एक रात जब मैं 9 वर्ष का था, मैं वहाँ मध्य रात्रि के बाद भी बैठा हुआ था और मैंने देखा एक प्रकाश सत्ता मेरी तरफ आ रही है। मुझे उससे किसी भी प्रकार का डर नहीं लगा। वह सत्ता मेरी तरफ आई एवं रुक गई। मैंने उस सत्ता से पूछा, कौन हो तुम? सत्ता ने जवाब दिया, क्या तुम मुझे नहीं जानते? मैं तुम हूँ। यह कहने के बाद प्रकाश की सत्ता आकर मुझ में समाहित हो जाती है। उस क्षण मुझे अनुभव हुआ कि समस्त विश्व ब्रह्मांड मुझ में है और मैं समस्त विश्व ब्रह्मांड के कण कण में हूँ। आगे बाबा कहते हैं, मैं जमालपुर की पहाड़ियों में साधना के लिए एक स्थान पर बैठा हूँ। तब मेरे कानों में कोई कहता है, मेरे साथ आओ, मैं तुम्हें साधना करने के लिए एक बेहतर स्थान दिखाता हूँ, मेरे पीछे आओ। मुझे कोई दिक्कत नहीं देता, किंतु मैं उस आवाज़ के पीछे जाता हूँ जिसकी मौजूदगी मुझे स्पष्ट रूप से महसूस हो रही है। आवाज़ मुझे दूसरे स्थान पर ले जाकर वहाँ साधना करने को कहती है। कुछ देर बाद वह मुझसे कहती है, क्या तुम पागल हो? माया में मत रहो। क्या तुम प्रभात रंजन सरकार हो? देखो तुम कौन हो। और मेरे पूर्व जन्म की छवि एक सिनेमा की तरह मेरी आंखों के सामने चलती है और मुझे आभास होता है कि मैं कौन हूँ
एक रात 1959 की शुरुआत में अमितानंद दादा कहते हैं, मैं बाबा के साथ मैदान में टहल रहा था, जहां बाबा अक्सर देर शाम को टहलने के लिए जाते थे। हम लोग सिर्फ दो व्यक्ति ही थे और उस रात परमपिता कल्याण सुंदरम रूप में बाबा अपना प्रेम और आनंद बरसा रहे थे। बाबा आधे रास्ते में रुक गए और अपने बचपन की एक घटना बताने लगे। बाबा ने कहा, एक प्रकाश स्तंभ मेरे सामने अवतरित हुआ और वह सारे वातावरण को अपने अलौकिक आभा से दैदीप्यमान कर रहा था। मैंने पूछा, कौन हो तुम? जवाब आया, आनंद मूर्ति। और मैंने देखा, धीरे धीरे वह प्रकाशमय सत्ता मुझ में समाहित हो गई और उस दिन से मैं आनंद मूर्ति हो गया। आचार्य हरिवल्लभ जी और प्रणय दादा अपनी दीक्षा उपरांत बाबा का आदर गुरु की तरह करने लगे थे, किंतु उन्हें दोस्त या सहकर्मी जैसा ही पुकारते थे, दादा या प्रभात दा कहकर। एक दिन मैदान में टहलते हुए बाबा ने उन्हें बताया कि गुरु एवं शिष्य के मध्य ऐसा संबोधन उचित नहीं है। ऑफिस में, पब्लिक में दादा बुला सकते हो, परंतु उसके अलावा बाबा कहकर ही संबोधित करना है। उस दिन से प्रणय दादा जब भी परमपिता बाबा के साथ अकेले होते थे तो परमपिता बाबा को उस दिन से प्रणय दादा जब भी परमपिता के साथ अकेले होते थे तो परम पूज्य गुरुदेव को बाबा कहकर ही संबोधित करते थे। बाबा ने अपने सारे शिष्यों को यही संबोधन करने को कहा। जल्द ही सारे साधक उन्हें बाबा कहकर पुकारने लगे, जबकि उनमें से कुछ जैसे चंद्रनाथ जी एवं नगीना जी उम्र में उनसे बड़े थे। यह कहानियाँ और घटनाएं बोधि कल्प पत्रिका जनवरी 1975 में पहली बार अनसुलझे रहस्य शीर्षक से प्रकाशित हुआ था। परमपिता बाबा की जय।